नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। नमस्कार। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी की बीमारी के बारे में और जानेंगे उसके उपचार। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए कार्यक्रम के बाद आप कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आइए, इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शिखा, जैसे कि आज हम किडनी की बीमारी के बारे में जानने वाले हैं, तो किडनी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। जी, आपने बहुत ही सही कहा। किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। किडनी जो है हमारे शरीर में, जो हमारा एब्डोमेन होता है वहाँ पे होता है। 2 किडनी हमारे शरीर में होते हैं, इनको हिंदी में गुर्दे कहा जाता है। किडनी के कार्य क्या होते हैं, मैं उस चीज़ पर आऊँगी। तो कार्य किडनी, सबसे मुख्य कार्य जो किडनी हमारे शरीर में करती है वो होता है हमारे रक्त को स्वच्छ करना, यानी कि हमारा ब्लड जो है उसको प्योर करना। साथ ही साथ इसके अलावा जो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, यूरिया, क्रेटेनाइन, ये इनको किडनी हमारे शरीर से बाहर निकालती है। साथ ही साथ जो भी अतिरिक्त पानी शरीर में होता है उसको भी शरीर से किडनी बाहर निकालती है। तो ये कुछ मुख्य कार्य किडनी करती है हमारे शरीर में। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है और कई सारे कार्य करती है किडनी हमारे शरीर में, तो ऐसे में अगर किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो किन किन बीमारियों की संभावना हो सकती है? जी हाँ,
जैसे कि अभी मैंने कार्य के बारे में बताया, अगर किडनी ये सब कार्य तरीके से नहीं करती है, कोई भी अल्टरेशन इनमें होता है, तो मुख्य रूप से दो बीमारियां जो हैं मेन श्रेणी में बांटा गया है, वो हमें देखने को मिलती हैं। पहला होता है एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है? एक्यूट किडनी फेलियर यानी कि सडन आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपकी किडनी सडन फेलियर हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको हेमोरेज हुआ बॉडी में, हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग हुआ, आपको हैवी ब्लीडिंग हुआ, तो भी कई बार एक्यूट किडनी फेलियर देखने को मिलता है। इसके अलावा स्नैक बाइट हुआ अगर आपको, तो उसमें भी हमको एक्यूट किडनी फेलियर देखने को मिलता है। तो एक्यूट किडनी जो होता है वो सही समय में ठीक भी हो जाता है, कम समय में ठीक हो जाता है। और जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बात की जाए, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी कि लंबे समय से किडनी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, लंबे समय से किडनी में बीमारी है, ठीक है। तो अगर लंबे समय से बीमारी होती है तो उसके इलाज में भी ज़्यादा समय लगता है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में आ जाती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात करी, एक किडनी की बीमारी होती है, ये आपसे समझना चाहेंगे कि भयानक कब हो जाती है और इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं? जी हाँ, तो आज हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में ही खास तौर पे बात करने वाले हैं। यूजुअली आपको पता ही है कि आज के समय में हमारे देश में, पूरे विश्व भर में डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं। हर घर में हमको देखने को मिल रही है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जिनको होता है उनको आगे चल के किडनी की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वही होता है, यानी डायबिटीज़ होने के बाद जिनको किडनी की डिसीज़ होती है, इसमें किडनी जो है पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देती है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंकल्स पर, हैंड्स पर, आइज़ के नीचे हमको इडिमा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी में व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, बीपी उसका फ्लक्चुएशन होना, और कई बार हमको देखते हैं लेटर स्टेजेस में हमको मिलेगा कि व्यक्ति जो है उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है मरीज़ के अंदर। ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं, विस्तार से समझना चाहूँगी। जी जी जी, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पेशाब के बारे में, तो पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का रंग बदल जाना, ये सब मुख्य तौर पे हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीपी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है हमको, हीमोग्लोबिन लो देखने को मिलता है जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाती है, नॉज़ वॉमिटिंग सा जी होता है, उल्टी जैसा जी उनको लगता रहता है, और वो अपना काम भी जो है खुद नहीं कर पाते हैं धीरे धीरे, अगर वो लेटर स्टेज में पहुंच जाते हैं तो। और कई बार क्या होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एंड स्टेज जो होती है किडनी डिसीज़ है ना, वहाँ पर व्यक्ति पहुँच जाता है और फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मैम, इसके लिए कोई रूटीन टेस्ट भी होता है या फिर कोई ऐसा रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिससे इस बीमारी का जल्दी पता चल सके? जी जी जी, बिल्कुल। रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो हैं ख़ास करके डायबिटीज़ जिनको है उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। जैसे कि आप यूरिन टेस्ट कराएं, साल में एक बार यूरिन टेस्ट कराएं आप लोग। यूरिन में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई आ रही है तो वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको हाइपरटेंशन की समस्या होती है उन लोगों को, साथ ही जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन लोगों को आरएफटी करवाना चाहिए। आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। तो इसमें हम लोग किडनी देखते हैं कि किडनी कैसे काम कर रही है। अगर इसमें यूरिया क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ आ रहा है व्यक्ति का नॉर्मल रेंज से, तो फिर यानी कि उस व्यक्ति को किडनी की समस्या है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अगर आरएफटी में कुछ भी आपके लेवल्स जो हैं एबनॉर्मल आते हैं तो फिर हम लोग आगे यूएसजी भी कराते हैं। उसमें हम किडनी को देखते हैं कि किडनी का साइज़ क्या है, शेप क्या है, कुछ अल्ट्रेशन है तो हम लोग उसमें वो देखते हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन जो है हर व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है उन्हें ज़्यादातर कराना चाहिए, साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल मैम, और इसी के साथ में हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि अगर मॉडर्न होम्योपैथी की बात की जाए तो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है। यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। भाव साहब नावरेकर, उम्र 72 साल, पुणे के रहने वाले। 2005 में डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की घोषणा की। मुझे एक छोटी सी
टेस्ट में समझ में आया कि मैं किडनी फेलियर का मरीज हूँ। उसके पीछे वजह यह थी कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था और मैं पेन किलर भी बहुत लेता था। किडनी फेलियर का निदान होने के बाद नावरेकर ने होलिस्टिक, आयुर्वेदिक और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास 3 से 4 सालों तक इलाज करवाया। 2 नेफ्रोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक, वो क्या कहते हैं उसे, होलिस्टिक और स्टेम सेल जैसे कई इलाज मैं करवा चुका था। लेकिन सुधरने की जगह उनकी किडनी ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनका क्रिएटिन बढ़कर 2.9 हो गया था। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। विशेषज्ञों ने डायलिसिस शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन नावरेकर ने डायलिसिस नहीं कराने का निर्णय लिया। सभी नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे डायलिसिस की तरफ झुकाने का प्रयास किया। उस वक्त मैं डर गया क्योंकि मैंने एक बार डायलिसिस होते हुए देखा था। उनकी जो प्रक्रिया होती है वो देखकर मुझे 2 दिन तक तो चैन ही नहीं पड़ा और मैंने तय किया था कि कुछ भी हो जाए, अब डायलिसिस तो नहीं करवाना है। ऐसी स्थिति में वे कहीं भी बाहर नहीं जा सकते थे। वे 2 सालों तक घर पर ही रहे। सारा ध्यान वहीं पर था। घर पर फंस चुका था मैं, कहीं आना जाना नहीं, इस स्थिति में था मैं। नवंबर 2010 को मिस्टर नावरेकर ने मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू की। उतने में जब मैं कोल्हापुर में था, एक मानेसर की एड मैंने देखी। मैं तुरंत उनसे जाके मिला और उन्होंने मुझे उनका पुणे का पता दिया और वहीं मैंने उनकी दवाइयां लेना शुरू की। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करने के 1 ही महीने में उनकी तबीयत में बदलाव दिखा। नावरेकर किडनी फेलियर की वजह से 2 सालों से घर से बाहर नहीं निकले थे, पर मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ही महीने में वे फॉरेन टूर पर गए। वो 2 बार मैं 3-3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया हो आया, भूटान जाकर आया और आसपास कोकण में सभी जगह घूम कर आया हूँ। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार की वजह से उनका डायबिटीज कम हुआ और उनका किडनी फंक्शन भी ठीक होने लगा। और मैं किसी भी अस्पताल में छोटी बड़ी वजह के लिए एडमिट हुआ नहीं हूँ आज तक, क्योंकि मेरी पाचन शक्ति बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ डॉक्टर विजय कुमार माने, इनकी दवाइयाँ ही इसकी वजह है। पिछले 9 से 10 सालों में मॉडर्न होम्योपैथी के मरीजों को किसी भी तरह की परेशानियां नहीं हुई हैं, जिससे उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़े। उनकी दवाइयाँ लेने की प्रक्रिया भी एकदम सरल थी। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन को सुबह पानी में भिगोना, गर्म करना, 3-4 बार लेने के लिए मुझे घर पर रहना पड़ता था। ऐसा न करते हुए ये मुझे कैप्सूल में ही दवाइयाँ देते थे और उन्हें लेकर मैं दिन भर काम के लिए बाहर जा सकता था। और एक कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कोई भी काम बाहर जाकर कर सकता हूँ, मुझे घर पर रहने की जरूरत नहीं। उनकी क्रिटिनरी अब 2.0 हो चुकी थी और अब वो स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, डायलिसिस किए बगैर। और ये सब सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के कारण ही मुमकिन हुआ है। तो डॉक्टर श्रीका, ये जो मरीज की क्लिप हमने देखी, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। इन अनुभव को भी आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। जी हाँ, तो अभी हमने जो क्लिप देखी, मिस्टर भाऊ साहब की हमने क्लिप देखी, जो कि 72 वर्ष उनकी उम्र है। तो इनको 2005 में, साल 2005 में डायबिटिक नेफ्रोपैथी इनको डायग्नोस हुआ था और इनको लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ इनको थी। तो फिर जब इनको डायग्नोस हुआ, इसके बाद जब सडन इनको जब ये डॉक्टर के पास गए, इनको एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो बताया गया। इनको बोला गया कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तब इन्होंने रिनोड नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में ये गए, रिनोड नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया इन्होंने और साथ में इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। इसके अलावा इन्होंने नेचुरोपैथी में ट्राई किया, आयुर्वेदी में ट्राई किया, सभी तरीके का ट्रीटमेंट इन्होंने ट्राई किया। 3-4 साल तक करीबन इन्होंने लिया इलाज, लेकिन 3-4 साल तक लेने के बाद भी इनको अच्छे तरीके से उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले, फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में जो है इनको बोला गया नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा कि आपको डायलिसिस कराना रहेगा। तो फिर तब इन्होंने हमारे पास आए मॉडर्न होम्योपैथी में, और जब ये हमारे पास आए थे, इनके सारे ही लेवल्स डिअरेंज थे। इनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, इनका यूरिया बढ़ा हुआ था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी थी इनके अंदर। तब हमने इनके पूरे केस टेकिंग करा, इनका पूरे इन्वेस्टिगेशंस कराया और इनका इलाज हम लोगों ने चालू करा। और करीबन आप कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर ही इनके रिपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन होने लगे, यानी कि नॉर्मल लेवल पे आने लगे। जो बड़े हुए थे इनके क्रेटिनाइन, यूरिया, ये नीचे की तरफ आने लगे। तो इस तरीके से हमको देखने को मिला। और आप लोग को बताना चाहूँगी कि अब जो हमारे भाऊ साहब जो हैं, इनको 12 साल हो गए हैं ट्रीटमेंट लिए हुए, लेकिन अभी भी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं।
बिल्कुल, और जिस तरह से अनुभव आपने साझा किया किडनी फेलियर की अगर बात की जाए तो काफ़ी गंभीर बीमारी ये नज़र आ रही है। किडनी फेलियर में मॉडर्न होम्योपैथी का नॉर्मली क्या रोल रहता है और किन-किन बीमारियों का नॉर्मली इलाज करते हैं? जी, जी, जी। मॉडर्न होम्योपैथी में बात की जाए तो जैसे कि आपने पेशेंट की क्लिप भी देखी अभी, मॉडर्न होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे ख़ास बात ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन या कोई एडमिशन हॉस्पिटल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम लोग ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज़ को जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं वो एकदम पेनलेस होती है, ओरली खाने वाली दवाइयाँ रहती हैं। कंपैरेटिवली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे जो प्रोसीजर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, वो बहुत पेनफुल होता है। साथ ही साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं, बीपी लो होना, शुगर लो होना। तो कंपैरेटिवली हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ओरली रहता है, जेंटल पिल्स होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं हमको, और व्यक्ति इनको कहीं पे भी जाके ले सकता है। दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने साथ भी रख सकता है और उनको कहीं पर भी ले सकता है, घर के बाहर भी किसी काम के लिए उसे जाना है जा सकता है, दवाई वहाँ भी ले सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, मरीज़ खुद ले सकता है, किसी और को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही साथ दूसरी बीमारियों के भी जो आपने पूछा, तो हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी में कैंसर, हर तरीके के कैंसर, लिवर डिसीज़, स्किन डिसीज़, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोविड, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिनमें देखने को मिल रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जॉइंट्स प्रॉब्लम और फीमेल रिलेटेड एवरी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी से लेके पीसीओएस, सिस्ट, ट्यूमर्स, हर तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं मॉडर्न होम्योपैथी से। बिल्कुल, यानी कि हर तरीके की बीमारी का इलाज मॉडर्न होम्योपैथी में आपको मिल जाएगा। मैम, हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं और डायबिटीज़ का जिक्र करना भारत में इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डायबिटीज़ का किडनी पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये जानना चाहूँगी। जी हाँ, जैसे कि हमने आज अभी बात करी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में बात करी, तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ जो है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड भी डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हर घर में हमको डायबिटीज़ के मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है और लंबे समय से डायबिटीज़ है, और अगर उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं रखता है, अनकंट्रोलेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल 200 से ऊपर हो रहा है रिपीटेडली, कभी 250 आ रहा है, कभी 300 आ रहा है, हमेशा ही जब भी वो चेक कर रहा है तो शुगर उसकी डीअरेंज्ड है, तो ऐसे में उसको बहुत हाई चांसेस रहते हैं किडनी डिसीज़ होने के। और एक नॉर्मल अगर लेवल पे देखा जाए तो जिन्हें भी डायबिटीज़ होता है उनमें से 25% लोगों को आगे चल के किडनी की बीमारी ज़रूर होती है। तो ऐसे में जिनको डायबिटीज़ है उनको ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो, वो डेली एनी फिटनेस एक्टिविटी करते हो, हेल्दी फूड लें, और साथ ही साथ अपनी शुगर का ख़ास ध्यान रखें, एकदम मेंटेन रखें शुगर, और ब्लड प्रेशर का भी ख़ास ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखें। बिल्कुल, और मैम, जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी गंभीर बीमारी की हम बात कर रहे हैं तो आमतौर पर जो पेशेंट्स होते हैं वो कई बार घबरा जाते हैं। ये समझना चाहूँगी कि क्या मॉडर्न होम्योपैथी में उस तरीके का हॉस्पिटैलिटी सर्व की जाती है और क्या मरीज़ को वहाँ पर भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है? जी, जी, ये अभी मैंने इसको ज़िक्र भी किया था कि हमारे जो मॉडर्न होम्योपैथी की सबसे ख़ास बात, स्पेशलिटी यही है कि इसमें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें डॉक्टर से सीधे मिलके ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर पूरा केस टेकिंग करता है आपका, और फिर वहीं पर आपको ट्रीटमेंट जो है ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है, आप घर में भी आराम से दवाई ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि साथ ही साथ हम लोग जो किडनी से रिलेटेड मरीज़ रहते हैं उनका डाइट का खास ध्यान रखते हैं कि कितना उनको फ्लूइड लेना है, कितना नहीं लेना है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा जाए तो दवाई के साथ साथ डाइट, दोनों ही चीज़ें मिला के व्यक्ति को बहुत जल्द आराम मिलता है और लंबा आराम मिलता है, परमानेंट ट्रीटमेंट मिलता है उनको। बिल्कुल, और अगर पारंपरिक उपचारों की बात की जाए तो किस तरह के पारंपरिक उपचार इसके लिए उपलब्ध हैं? जी, जी, जी। पारंपरिक उपचार यानी कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो अवेलेबल होता है वो 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि एक तो मैंने आपको अभी बताया था हीमोडायलिसिस, किडनी डायलिसिस बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि उसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है शरीर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए करवाना। और साथ ही साथ वो प्रोसीजर ऐसा होता है जिसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, लाइफ को भी रिस्क होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, इसके अलावा हीमोडायलिसिस जो किया जाता है, इसका एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में किडनी जो काम करती है
वो काम एक मशीन के थ्रू हमारे शरीर से कराया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया किडनी एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। तो ये सब काम एक मशीन के द्वारा एक हमारे बॉडी में, नेक में या फिर हमारे यहाँ पे हैंड में, रिस्ट में एक फिस्चुला बनाया जाता है और फिर कैथेटर के थ्रू, मशीन के थ्रू पूरा जो पानी है या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उनको शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर रहता है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर अवेलेबल हैं बाकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में। और डॉक्टर शिखा, अगर आमतौर पर बात की जाए तो हो सकता है कि आपने अपने मेडिकल करियर में भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कई पेशेंट्स के साथ फेस किए हों। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो मॉडर्न होम्योपैथी में किस तरह के स्टाफ है, किस तरह का सहयोग एक मरीज़ को मिल सकता है, एक अपनापन की अगर बात की जाए तो वो किस तरह से जी उपलब्ध है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है एक किडनी के मरीज़ को अपनापन देना डॉक्टर के द्वारा। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार किडनी का मरीज़ बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। जो कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं जो कि डायलिसिस ले चुके हैं और उसके बाद आते हैं, मतलब वो इतना दर्द झेल चुके होते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है डायलिसिस का, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। तो उस टाइम सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोग करते हैं वो हमको पेशेंट की काउंसलिंग ही करनी होती है। उनको समझाना रहता है, उनको जो भी उन्होंने दर्द झेला है उससे वो निकल सकते हैं और वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये सब हमें उनको काउंसलिंग के थ्रू समझाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम अपने मरीज़ के साथ कंसल्टेशन करते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो सकें और उनमें एक विश्वास जाग सके कि वो ठीक हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई मरीज़ हैं जो डायलिसिस कराना चालू कर चुके थे, इसके बाद आए, लेकिन आज वो बिकॉज ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट एकदम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। किडनी की सारे ही चीज़ें उनकी सही तरीके से प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मरीज़ को काउंसलिंग करते हैं और सहयोग करते हैं। बिल्कुल। और आपने एक फिक्स्ड डाइट का भी जिक्र किया। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात की जाए तो एक फिक्स्ड डाइट होनी चाहिए जी। उस डाइट के बारे में जानना चाहूँगी। हाँ जी, डाइट का जो है किडनी के मरीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। लो सोडियम डाइट उनको लेना ज़रूरी है, लो सोडियम होना चाहिए, लो पोटेशियम होना चाहिए डाइट उनका। और उनको पानी की मात्रा जो है सीमित लेनी ज़रूरी है। पानी की मात्रा वो लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट होने लग जाते हैं। तो जितना भी उनका यूरिन जा रहा है उसको चेक करते हैं हम लोग, उससे प्लस में 20 ml जो भी है पानी उनको हम दिन भर के लिए कितना उनको पर आवर लेना है वो सब हम उनको सजेस्ट करते हैं पानी। और साथ ही साथ डाइट में, जैसे कि मैंने बताया, डाइट में कोशिश करनी है कि फ्राइड ऑयली फूड बिल्कुल ही नहीं खाएं। एक प्रॉपर डाइट चार्ट होना चाहिए। और अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी है मरीज़ को, यानी कि डायबिटीज़ से बाद में हुआ है, तो फिर उनको शुगर जो है बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, शुगर इंटेक। और शुगर एकदम मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मरीज़ के लिए। तो अगर इस तरीके से डाइट को मेंटेन किया जाएगा तो डेफिनेटली व्यक्ति को बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैम, ये तो हो गई डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात। कई अन्य बीमारियां होती हैं जिनसे काफ़ी परेशान हो जाते हैं मरीज़। उन बीमारियों के बारे में मैं जानना चाहूँगी, किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी दूसरे हॉस्पिटल से एक अलग केयर सेंटर बनकर उभर रहा है? जी। तो दूसरी बीमारियों की बात की जाए तो आज के ज़माने में जो सबसे डेंजरस डिसीज़ जिसको बोला जाता है दैट इज़ कैंसर। सभी लोग कैंसर का नाम सुनते से ही घबरा जाते हैं। कैंसर जैसे ही उनको होता है तो एकदम निराशा में आ जाते हैं और पूरी होप छोड़ देते हैं। और जब कई बार व्यक्ति जब जाता है कन्वेंशनल थेरेपी में ट्रीटमेंट में जाता है, दिखाता है, तो फिर कीमोथेरेपी वगैरह के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये अवेलेबल है वहाँ पे, ट्रीटमेंट सर्जरी अवेलेबल है। तो कई बार पेशेंट डरता है कीमोथेरेपी वगैरह से, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बहुत ज़्यादा एकदम अंदर से एकदम मायूस हो जाता है। तो ऐसे में मॉडर्न होम्योपैथी उभर कर आया है। मॉडर्न होम्योपैथी में किसी भी टाइप का कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर पेशेंट को जब डायग्नोस होता है और विदाउट कीमोथेरेपी अगर पहले ही मॉडर्न होम्योपैथी में मरीज़ आता है हमारे पास, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मरीज़ में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर कंपैरेटिवली लेट स्टेजेस में अभी आता है तो भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मरीज़ की बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में आ जाता है तो हम लोग पूरी तरीके से उनको ठीक भी कर देते हैं। बिल्कुल। और ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि अंत में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, संदेश में आज जैसे कि हम लोगों ने डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में बात करी है,
तो मैं सभी जो लोग भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं आज, सभी को संदेश देना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं और जिन लोगों को डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसकी शिकायत है, वो लोग ख़ास तौर पे ध्यान दें, अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखें और हर साल जैसे कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशंस बताए थे उसको साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराएं, वो टेस्ट कराएं, ताकि आपको अर्ली स्टेज में अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड डिसीज़ आपको हुई है तो आपको जल्दी पता चल जाए। अगर आपको जल्दी पता चल जाएगा तो 70 से 80% चांसेस होते हैं आपके पूरी तरीके से ठीक होने के। लेकिन अगर डिलेड स्टेज में आपको पता चलेगा, यानी कि एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज़ जिसे कहते हैं, अगर तब आपको पता चलेगा तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। कई बार हम नहीं बचा पाते हैं व्यक्ति को, कोई भी डॉक्टर, तो इसीलिए कोशिश करिए कि साल में एक बार जिनको भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की शिकायत है वो लोग एक बार टेस्ट कराएं, सारे जो भी हमने आज इन्वेस्टिगेशंस आप सभी को सजेस्ट करें वो टेस्ट कराएं आप लोग। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि घर में महिलाएं जो हैं बिना डॉक्टर की सलाह के कई बार रिपीटेडली दवाइयाँ खाती हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, इनका इस्तेमाल रिपीटेडली नहीं करना चाहिए, ये सीधा सीधा किडनी को डैमेज करती हैं। तो कोशिश करें कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स ना लें। चलिए, तो डॉक्टर शिखा, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आज डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमारे साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी की बीमारी के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी किडनी से जुड़ी किसी बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, बने रहें वंसल न्यूज़ के साथ।